पहले के जो लोग होते हैं वो भगवान को अगर बिठाते हैं तो घर के रसोई घर में बिठाते हैं। हम मना नहीं करते, आप अपना बंगला बनाए हो तो भगवान का रूम जरूर बनाओ, पर भगवान को केवल हॉल में लाकर मत बिठा देना। नौकर भी निकल कर जा रहे हैं, सेवक भी निकल कर जा रहे हैं, आप भी दिन भर चप्पल पहन कर उन्हीं के सामने घूम रही हो। भले हमारी तो घर की चप्पल है तो सिर पे रख लो, घर की चप्पल है तो सिर पे लेके घूमो, नहीं घर की चप्पल है। बाहर की चप्पल तो हमने अलग रख रखी है, रसोई घर की चप्पल अलग होती है। चप्पल तो चप्पल ही होती है। अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं तुम एक काम करो, जो मांग का जो वो बेंदा होता है नहीं टीका, उसको पाँव में पहन ले और पाँव की चप्पल के सिर पे पहन ले, ऐसे कान में लटका ले दो। नहीं लटका के तो देखो लोग क्या कहें, हम भी तो जाने जरा, हम भी तो सोचें कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। फिर वो चप्पल जो कान में लटकी रहेगी अच्छी बड़ी वाली तुम्हारी पाँव की, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ए मूर्ख है कि पागल है ये, चप्पल को सिर पे लेके घूम रही। अब तुमने चप्पल को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान कर दी कि ये तो हमारे रसोई घर की है, रसोई घर की, ये हमारे हॉल की है। तो फिर एक काम करना, वसीयत में लिख जरूर देना कि अंतिम समय में मैं जब मरूं तो हमारी चप्पल जरूर पहना देना। जितने भी मर कर गए हैं किसी के पांव में चप्पल और जूता नहीं था। और कब तक काया को संवारोगी री जीजी हो, कब तक? जोर जवानी ढलक जाएगी, बचपन गया जवानी गई अधेड़ी गई बुढ़ापा आ गया, कब तक संवारोगे? रसोई घर में ज्यादा काम करते हैं तो ठंड बैठ जाती, गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाते हो। अब इतनी ठंडी बैठ जाए तो एक बात बता, आज से 10 साल पहले तेरे को ठंडी नहीं बैठी, 8 साल पहले ठंडी नहीं बैठी, 5 साल पहले ठंडी नहीं बैठी। जैसा इस शरीर को बनाओगे वैसा ये शरीर बनता है। रात्रि को तुम्हारी आदत हो गई कि 3 बजे तुम्हें नींद खुलेगी तो तुम्हें कोई अलार्म नहीं लगाएगा। 1-2 बार अगर तुम्हारी 3 बजे नींद खुल गई तो चौथे दिन से 3 बजे खुलेगी। भले वो पेट दुखने लगे, भले तुमको कहीं जाना पड़े, पर आधी रात को अगर तुम्हारा 2 दिन नियम हो गया कि ये शरीर 3 बजे 2:45 बजे बस नींद खुले, फिर तो वो खुल के मानेगी। चाहे तुम कितनी करवट बदलो, भले तुम फिर उसके बाद सो जाओ, पर वो खुलेगी जरूर, ये पक्का, क्योंकि शरीर की आदत हो गई। इस शरीर को तुम जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। वो वाली बात याद कर लो थोड़ा सा। वो कहते हैं ना कि पहले बच्चे नानी और दादी के घर में जन्म लेते थे। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय में बच्चे या तो नानी के घर में जन्म लेते थे या दादी के घर में जन्म लेते थे। इसलिए बच्चों का जो प्रेम होता था वो नानी और दादी से ज्यादा होता था। इसलिए गर्मी की छुट्टी में बच्चे तुरंत दौड़ के नानी दादी के घर चले जाते थे, हम तो नानी के घर जा रहे हैं। जो बच्चा जहां जन्म लेता है उसका प्रेम वहां ज्यादा रहता है। नानी के घर में जन्म लिया तो नानी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा, दादी के घर में जन्म लिया तो दादी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा। जहां बच्चे की नाल कटती है उसका प्रेम, उसका स्नेह वहां ज्यादा रहता है। आज के बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं इसलिए डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा रहता है। पहले नानी के घर ज्यादा जाते थे, दादी क्या हुआ तो दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के जमाने में बच्चा जब जन्म हॉस्पिटल में रह रहा है तो बस जरा सी छींक आई हॉस्पिटल भागो, ऐसा कुछ हुआ हॉस्पिटल भागो। क्यों? क्योंकि उसको याद आती है हमारी मासी, सिस्टर, हमारा नाना जी डॉक्टर, इनकी घनी याद आए। जब तक महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक आध बार
क्लिनिक हॉस्पिटल नी चले जाए। बच्चों की आदत होती है, तुम घर की दवाई वगैरह सब दे लो पर ठीक नहीं होगा, परंतु जैसे ही तुम डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े, हॉस्पिटल पहुंचे, उसने केवल हाथ लगाया और कहीं नहीं, जो दवाई तुम दे रहे थे वही दवाई दी, उसके बाद ठीक हो गया, क्योंकि वो नाना जी से मिल ही आया, ने मौसी उसको छू ली, बस वो ठीक। और ऐसा केवल बच्चों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी होता है। जब तक तुम्हारा 500 रुपया 1000 रुपया डॉक्टर में नहीं लग जाए नहीं, तब तक तुम्हारी सर्दी ठीक हो ही नहीं। और यूं तो तुम सर्दी ठीक हो जाती, पर तुम्हारे को मामा मौसी की घर भी तो जाना है, उनके यहाँ भी तो जाके मिलो, प्रेम तो मिले। शरीर को जैसा बनाओगे शरीर वैसा बनता है, वैसा शरीर बनेगा। अब चप्पल तुम भले पांव में पहन लो रसोई घर में, पांव अच्छा दिखना चाहिए गुरुजी, बहुत जोरदार। और मन, नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। कपड़े में दाग लग जाए तो नी पहनूं, में पीला कलर बहुत सारा लग गया हो, यहाँ इतना जो बाजू बाजू है ना, हमारी बनियान ना जाने कहाँ गला दी, कस कपड़े के साथ गला दी, वो एक बाजू मेरी इतनी इतनी पीली हो गई, मैं नहीं पहनूं जा। कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा छोड़ दिया, कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा गंदा दिख रहा है, कपड़ा गंदा हो गया, तो तुमने उस कपड़े को फिर पहना क्या? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा गंदा हो गया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो जब जब तुम्हारा मन गंदा हो जाए तो भी तो विचार करो कि आज मैंने झूठ बोल दिया, आज मैंने छल कर दिया, आज मैंने बेईमानी कर दी, आज मेरा मन गंदा हो गया, अब मैं कुछ भी हो जाए ऐसा काम कभी नहीं करूंगी कि जिससे मेरा मन गंदा हो। तुमने कपड़ा छोड़ा, वैसे वो भी छोड़ो। नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर मन गंदा हो गया तो परमात्मा के पास कैसे जाएगा, ये भी तो विचार करो। वो एक लाइन गई ना, मेली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे, कैसे आ सकते हैं हम? इस गंदे मन को लेकर कैसे पहुंचे? भजन, भोजन, धन, नारी, मंदिर, पूजन, पाठ, अर्चना। कितनी सुंदर बात लिखी हमारे शास्त्रों में। भगवान का भजन करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों लिख दिया? लिख देते कि दिन दोपहरी में करो, 12-1 बजे खूब डट के करो, पर उन्होंने लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों? कामी सोता रहेगा, भोगी भोग में लगा रहेगा, और योगी साधना करने वाला जब साधना में लगा रहेगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर जो स्वप्न देखो वो सिद्ध हो जाता। लोग कहते हैं सिद्ध हो जाता है, कहावत है लोगों की, सुबह अगर स्वप्न देखा तो वो सिद्ध होगा। तो सुबह जो भजन किया, सुबह जो मंत्र जाप किया, सुबह जो स्मरण किया, वो भी तो सिद्ध होगा। सुबह जो तुमने भजन करा है, कीर्तन करा है, स्मरण करा है, मंत्र जाप किया है, वो भी तो सिद्ध होगा। जब स्वप्न सिद्ध हो सकता है तो भजन भी तो सिद्ध हो सकता है। 12 बजे से पहले नींद नहीं आए, 8 बजे से पहले बकासी नहीं उड़े,
वो तो जब आवाज आए या कमरा में कहीं की रोशनी आ जाए, थोड़ी सी रोशनी, तब आंख खोले तो भी पड़ोसी को उठा रही, तुम्हारी अम्मा उठ गई शायद, देख क्या ना तुम जा, और देखना मम्मी ने चाय बना दी हो तो लिया ना हो। वो बेरू गया चाय लेने, चाय दे रहा, मैडम गुड मॉर्निंग, चाय पियो। एक बार जैसे चाय लेने ऐसे गया, एक बार सवेरे जल्दी उठ के चाय खुद बना लेता और मम्मी के कमरे में लेके जाता, आज मम्मी चाय तुम्हारे लिए बनाई है। तब माँ प्रसन्न हो जाती कि मेरा बेटा मेरे लिए चाय बना कर लाए, तब आनंद की अनुभूति होती, तब चिदानंद वृत्ति में कोई सुख का अनुभव हो जाता। अरे सुधर जाओ रे, अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा। और निवेदन एक फिर करूंगा, जिनके रसोई घर में चप्पल जाती हो, भरे रसोई घर की चप्पल जा रही हो, रसोई घर में जिसके घर में चप्पल जाती हो और कोई के ये तो हमारे रसोई घर की है, निवेदन है मेरा, उस रसोई घर के भोजन को भगवान को भोग मत लगाना, बिल्कुल मत लगाओ। और कभी ब्राह्मण को भी भोजन करा रहे हो 16 श्राद्ध में और रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना रहे हो, तो ब्राह्मण को भी ऐसा भोजन मत कराओ। 16 श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन करा रहे हो, चप्पल उतार कर जम्मा। कितना सुंदर व्याख्यान है साहब। ये तांबे के, पीतल के, चांदी के, स्टील के बर्तन तो अब चले हैं, एल्युमिनियम के बर्तन तो अब चले हैं, पहले तो मट्टी के बर्तन बनते थे। मट्टी के बर्तन में ही भोजन बनता था। जगन्नाथपुरी में जाकर देखिए, जगदीश में जाकर देखिए, जगन्नाथपुरी में मट्टी के हंडे में भोजन तैयार होता है, मट्टी के हंडे में भोजन बनाया जाता है। तो कहाँ, अगर आज के कलिकाल में मट्टी के हंडे नहीं है, मट्टी के बर्तन नहीं है, तो कम से कम मट्टी से तुम तो जुड़े रहो। तुम्हारा पांव जब मट्टी पर पड़ेगा, पत्थर पर पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा अंश उस भोजन में जाएगा, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए उस तत्व को जोड़ो, भूमि तत्व को शरीर से जुड़ा होना चाहिए। भोजन बनाते समय भूमि तत्व हमारे शरीर से जुड़ा हो, पर भूमि तत्व हमारे शरीर से जुड़ा कहाँ रहता? नीचे तो चप्पल पहने, तो तत्व कहाँ से जुड़ेगा? अब क्या स्वाद नहीं आ रहा, तो स्वाद कहाँ से आएगा? भूमि तत्व। भगवान ने भी मिट्टी को खाया है, मेरे ठाकुर में मिट्टी को खा गए, ब्रज की रज को खा गए, कि इसमें स्वाद क्या है उसको जानने के लिए। तो किसी ने ठाकुर जी से पूछ लिया, ये तो बताओ कि तुम मिट्टी क्यों खाए, मिट्टी खाने का कारण क्या था? तो मेरे ठाकुर जी, मेरे द्वारकानाथ ने कह दिया, मिट्टी मैंने इसलिए पाई थी कि मैं जानना चाहता था कि जानकी जी जिस मिट्टी से जन्मी उसी मिट्टी में समा गई, तो जानकी जी ने इस मिट्टी को, इस भूमि को, इस पृथ्वी को पसंद क्यों करा? जन्म लेने के लिए भी और समाने के लिए भी। आखिर इस मिट्टी में, इस भूमि में है क्या? मैं उसको जानने के लिए भक्षण करा हूं, उसको पाने के लिए मैंने पाया। तब समझ में आया कि ये संसार में कुछ नहीं है, एक दिन ये मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिल जाए। सब यही तरह। अब तत्व देखिए, तत्व देखिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं, उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए।
5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया था रुद्राक्ष के जल का, कि रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब शिव पुराण कह रही है अमावस्या, एक तिथि कोई सी भी मान लो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अमावस्या आए तो उस पर भी आप बिल्कुल स्नान कराओ, पूर्णिमा आए तो उस पर भी नहीं, आप तो कोई एक तिथि, आपको लग रहा है कि मेरा रुद्राक्ष बल कम दे रहा है, मेरे रुद्राक्ष में बल की कमी हो रही है, तो फिर उसके लिए कहा कि आप अमावस्या को भी स्नान करा लो, पूर्णिमा को भी करा लो, सरसों का थोड़ा सा तेल उसमें अवश्य लगा। रुद्राक्ष की असली पहचान काय में करी जाती है? सरसों के तेल में तो करी जाती है। आगे कथा में अपन सुनेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाता है, सरसों के तेल से, उसका वर्णन आता है। उसमें बल की प्रबलता आ जाती है। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता।
चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया। जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहाँ पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको सवा गांठ लगा दो। सवा गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, सवा गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला, जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है। अच्छे अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना, ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, रुद्राक्ष चक्र। रुद्राक्ष चक्र में ज्यादा मन के नहीं होते। कितने होते हैं? अभी बताया था कितने? मात्र 9। 3 4 मुखी के, 3 5 मुखी के, 3 6 मुखी। छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, उससे एक बड़ा से बड़ा। एक रुद्राक्ष का हमने वर्णन किया था कि कल एक भगत ने परसों के दिन, 1 दिन पहले, श्रावण महीने के समय पर एक रुद्राक्ष भेजा है पंडिल बनाकर। आप उसका दर्शन करिए। आस्था वालों से निवेदन है वो भी दर्शन कराएं। जो बड़ा रुद्राक्ष इन्होंने भेजा, इतने बड़े रुद्राक्ष का जो दर्शन महाराज, 7 मुखी बड़ा रुद्राक्ष,
शायद इतने बड़े रुद्राक्ष का दर्शन आपको पहली बार प्राप्त हो रहा होगा। पर ये रुद्राक्ष बेंगलोर से जो बनाकर भेजा है इन्होंने, सातमुखी सातमुखी सातमुखी, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है, फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि रुद्राक्ष, बड़े से बड़ा रुद्राक्ष का क्रम उन्होंने भेजा कि गुरुदेव इतना बड़ा रुद्राक्ष और उससे सातमुखी, फिर सातमुखी, फिर सातमुखी, छोटे से छोटा रुद्राक्ष। आप जिस रुद्राक्ष का चक्र अपने जीवन में उतार रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता करता? चरण में रख दिया जब माथ जी, किस बात की चिंता? तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जम के बोलिए, तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता? फिर क्यों सोचना? शिव पुराण कह रही है, शिवरात्रि यहां रुद्राक्ष शिव पुराण कह रही है। तो प्रयास करिएगा, भजन भोजन धन और नारी पर्दे में रहे। जितने पर्दे में रहेंगे उतना सुख मिलेगा। हम जितने भजन को कर रहे हैं, जिस स्मरण को कर रहे हैं, उसको गुप्त रखकर करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। उसको गुप्त रखकर करिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने भजन को कभी मत बताओ किसी को कि मैं 2 घंटे मंदिर जाती हूँ, कि मैं 4 घंटे तक पाठ करती हूँ, कि मैं स्मरण करती हूँ, कि मैं 3 घंटे तक ये कार्य करती हूँ। आप अपना कार्य गिनाओ, पर भगवान की सेवा मत गिनाओ। हमें भगवान की सेवा कभी नहीं गिनाना। भगवान को जो दान किया, ब्राह्मण को जो दान दिया, गौ माता को जो दान दिया, बहन बेटी को जो दान दिया, कभी मत बोलना कि हमने इतना दिया। नहीं नहीं, वो तो देने वाला भोलेनाथ, लेने वाला भोलेनाथ, वो दे रहा है, इसलिए हम भी दोनों हाथों से
दे रहे हैं। जीवन का क्या ठिकाना है, आज है कल नहीं, सब धरा की धरा रह जाएगा। एसी का रूम ने, डनलप का गद्दा ने, अलमारी में कपड़ा, बोलो तो जी सही है कि गलत है, सब पड़ा रह जाए, कौन देखे जाए। और तुम्हारा कपड़ा भी कोई नहीं पहनेगा, ईमानदारी की तो बात ही है, कौन पहनेगा। अब दूसरी जगह कौन जाए, हम तो अपनी कह दें। जब पूज्य पिताजी देवलोक गमन हुए तो उनके कपड़े भी तो अलमारी में धरे रही है, बोलो सही है कि गलत। दूसरी किसको कहने जाओगे, वो कपड़े रखे, अब वो कौन पहने। महाराज तो धोती पहने, पैंट शर्ट नहीं पहने, सफारी नहीं पहने, और जो हम पहने वो तुम नहीं पहनो। नहीं तो पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके कपड़े किसको आ रहे रखे। फिर वो प्रयास किया जाता है कि जो पहनने वाला हो, जो किसी को लगता हो तो देते जाओ, पहन लेगा, धारण। इसलिए आपसे बारंबार कहते हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खूब भजन करो, खूब, भगवान दे दे तो कथा भी करवा लो, सत्संग भी करवा लो, भजन भी कर लो, शिव पुराण भी सुन लो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर के लोग बाद में कहेंगे कि हमको उनकी स्मृति में कथा करवा। नहीं नहीं, तुम खुद कर लो और के चले जाओ, बहू को सुन ले दीजिए हमारी स्मृति, अच्छे से लिख ले। हम जाएं उसके बाद भले कुछ मत करना, पर जीते जी हमको तेरा कथा शिव पुराण करा लेने दे, रसगुल्ला प्रेम से खा लेने दे, दोनों हाथों से दान पुण्य करने दे, अपनी जिंदगी मस्त जियो। फिर कहेंगे जितना कमाओ, तुम मना नहीं है, कमाने के बाद तुम्हारे हाथों से दान नहीं होता मत करो, तुम्हारे हाथों से किसी से दिया नहीं जाए मत दो, तुम्हारे हाथों से कोई धर्म नहीं हो मत करो, पर निवेदन है जितना कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च तो करो। एफडी बनवा लो, एफडी बनवाओ, बीमे में जमा करते जाओ। मरने के बाद बीमा किसको मिलेगा, तुझे ऊपर कोई देने आएगा। बीमा पक गया है, 12 लाख रुपए तुम्हें मिल रहा है, ऊपर कोई कहने आएगा, बीमा वाला बोलने आएगा ऊपर कि 12 लाख तुम्हें बीमे के मिले, जाओ नीचे जाके तुम बढ़िया फ्रिज म्रिज खरीद लो, ने 2-4 आइसक्रीम खा लो, कौन मौका देगा। और ऊपर जाके तो बोलना भी मत कि हमारा 10,000 का बीमा था कि 5,000 का, सुनेगा ही नहीं, डायरेक्ट बोलेगा वो पाड़ा पे बैठा हुआ मुछंदर जोरदार, और हाथ में गदा, और पीछे पाड़ा की पूंछ से अपन बंधे, और दोचता दोचता ले जाएगा। ये सब भयंकर गरुड़ पुराण में लिखा है, खूब मारता मारता ले जाएगा, खूब जोरदार। और तुम चिल्लाओगे कि हमारा तो 10 लाख का बीमा है, तो क्या वो बीमा तेरे परिवार के काम आएगा। शिव पुराण का बीमा करा लेती तो ऊपर काम आता। बीमा तो ये है। आस्था चैनल पर ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी इस बीमे की 1 बजे से, बोलो तो 4 बजे तक रोज सियोर वाला महाराज भी बापड़ा चिल्ला चिल्ला के थकी गया, बोल बोल के कि बीमा करा लो, बीमा करा लो। बीमा मतलब कथा सत्संग स्मरण में मन लगा लो। ये मन लगाना ही बीमा, एक बार हो गया नहीं तो आखिरी तक चले। इसकी रकम भी बढ़े, इसकी भी बढ़े, बाकी की किसी की रकम घटे, दान पुण्य भजन की रकम घटे, इसकी बढ़े। शंकर को दिया कभी नहीं घटता, शिव महापुराण में किया कभी नहीं घटता, शंकर के अनुमोदन में स्मरण में किया कभी नहीं घटता, इसका बढ़ता है।
इसलिए बढ़ रहा है, रकम बढ़ रही। तो जितने लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम घबराना मत ही न, कहीं नहीं हो। अपन तो पाड़ा की पूंछ से भी बन के नहीं जा, अपन तो जोरदार जाएंगे, बीमा जोरदार है, कहीं कर लिया। बीमा बड़ा अच्छा नहीं जो। और यमराज के दूत अगर बंदी बनाने भी आ जाए नहीं तो उनसे कह देना पहले फाइल देख ले, इसके बाद बात करना मेरे से तो बोलना ही मत ही। बस योर वाला महाराज की इतनी कथा सुनी है, नहीं तो महाराज के पास ही चली जाऊंगी अब्बी की अब्बी, और वहां जाके पूछूं महाराज से तूने किया था महाराज की कथा सुनो, तो वो छेड़े ही नहीं, बोले ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तू नहीं बोला था सियोर वाला महाराज जी? बोल देना तुम तो सियोर वाला महाराज जी से कि मैं जाऊं अब्बी की अभी। यमराज से कहते ना अब्बी जाऊं मैं सियोर, 2 मिनट नहीं लगे महाराज, अब्बी पहुंची। और मैं ही बात करूं महाराज जी से कि तुमने कहा था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा यमराज भी, क्योंकि तुमने शंकर की कथा सुनी है, तो फिर ये कैसे आ गया, ये तू आया कैसे मेरे दरवाजे पर? तो फिर यमराज भी कह देगा जी मैं तो कहीं नहीं, मैं तो देखने आया था। वो भी कह देगा मैं तो थारे प्रणाम करने आया था कि तूने शंकर की इतनी कथा सुनी कि थारा रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर की कथा ऐसी बैठ गई, तो 9 महीने से 10 महीने से 8 महीने से 2 साल से ऐसी सुन रही है कि रोम रोम में कथा चली गई। अब तो कहीं की दूसरी पानी भी चढ़ाए तो तू के बता दे, काय को मंदिर का ले रही, घर से लाई? अब तो तू भी सुधारने का काम कर दे। रोम रोम में शिव बैठना चाहिए, नस नस में शंकर हो, नस नस में शंकर। फिर क्या डरना उसमें? या तो शिव पुराण, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं सकता। नए कपड़े की प्रसन्नता इस मन को 1 दिन की रहती है। बोलो सही है कि गलत है? कपड़ा पहनने के बाद बस 2-4-8 लोगों को दिखा दिया ना, राखी पे तुमने पहन के जोरदार, दिवाली पे अपना कपड़ा वैसे तो तुम संभाल के रखो, और जो पहनी नए कपड़े की इतनी उमंगता थी, नए कपड़े का आनंद, नए कपड़े की खुशी 1 दिन की होती है। कितने दिन की? जम के बोलो, 1 दिन। नई घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह? 2 हफ्ते तक तुम्हें देखिए हमारी तो जोरदार घड़ी, इमें तो चलो तो मालूम पड़ी जाए कितना कदम चला। अच्छा घड़ी तो बनी कि कितना कदम चला, खाने की नहीं बनी कितना खाया, घड़ी में ही मालूम पड़ जाए। कितने सप्ताह की खुशी? 2 सप्ताह की। नए कपड़े की खुशी 1 दिन की, घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की, नया मोबाइल की खुशी 2 महीना की। 70,000 का लिया, 80,000 का लिया, 90,000 का लिया, 50,000 का लिया, 20,000 का लिया, 10,000 का लिया। नए मोबाइल की खुशी कितने महीना? 2 महीना की। पर शिव महापुराण की कथा जीवन में अगर एक बार करवा ली, उसकी खुशी मरते दम तक की रहती है, कभी नहीं चूक सकती। मैंने बेटे की शादी करी, वो अपनी जगह, उसकी खुशी रह गई अपनी जगह पर, बेटी की करी वो अपनी जगह पर, शिव कथा की जो खुशी है, वो आनंद है, वो सुख है, वो घटता नहीं, बढ़ता है। जब जब याद करोगे, अरे शिवपुराण सुनी थी, अरे शिवपुराण करवाई थी, अरे शंकर का अनुमोदन करवाया था, जीते जी। अब जितनी तुम्हें खुशी, तुम्हारी उतनी खुशी ऊपर भी आनंद। भजन में जो आनंद है वो कहीं नहीं महाराज। हमारा तो निवेदन रहा है इस व्यासपीठ से, आज फिर करते हैं, मंदिर में दीप लगाओ ना लगाओ
अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भूखे को भोजन जरूर कराओ। अगर आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया है, किसी को पानी पिला दिया है, किसी का आचमन करा दिया है, किसी को कुछ पवा दिया है, तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा। वो पुण्य आपके खाते में हमेशा रहेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके खाते में रहने वाला। पुण्य की समाप्ति नहीं हो सकती। बस भोजन कराते समय, पानी पिलाते समय, चाय पिलाते समय, जो भी पदार्थ आप दे रहे हो उसको देते समय आपके भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए। कई बार हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो हमारे मुख से हम कह जाते हैं, मैंने अगर कर दिया है तो फिर ये बिल्कुल ठीक होगा ही, ये पक्का है, श्रेष्ठ होगा ही, ये पक्का है। कई बार हमारे मुख से कह जाते हैं, हमने करा है ना तो वो गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव तो गलती का पुतला है। अगर मनुष्य गलती नहीं करेगा तो क्या भगवान गलती करेगा? हमारे द्वारा हम अगर कोई गलत कार्य अच्छा भी कर रहे हैं, श्रेष्ठ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ त्रुटि रह जाती है। संसार में आए हो तो त्रुटि तो रहना ही है, पर उस त्रुटि का बार बार भान क्यों करें हम? उस त्रुटि की जगह उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करें हम। संसार सागर में आकर माना हमने चोरी कर लिया, माना हमने कपट कर लिया, माना हमने झूठ बोल लिया, माना हमने प्रपंच कर लिया, माना हमने कुछ छुपा लिया, माना हमने कोई बेकार कर्म कर दिया, पर उसको सुधारने का भी तो कोई तरीका हो सकता है कि हम भगवत भक्ति में इतने डूब जाएं, हम भगवत नाम में इतने डूब जाएं, हम भगवत स्मरण में इतने डूब जाएं कि जो हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है उसको काट दिया जाए। ये जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ शंकर भगवान के नयन के अश्रु से, तो किसी व्यक्ति के नयन में अश्रु ऐसे ही आ सकते हैं क्या? ऐसे आंसू आ जाएंगे अपने आप बैठे हो और आंख में से आंसू टपकना चालू हो जाएंगे अपने आप ही? अरे या तो ऐसे टपकेंगे भी ना तो कोई हवा लग गई होगी, किसी का टल्ला लग गया होगा, कुछ सामान लग गया होगा, कोई वस्त्र लग गया होगा, तो आंसू गिर जाए तो बात दूसरी, आंखों से पानी आ जाए तो बात दूसरी। या हो आंसू आने का दो कारण, एक तो बहुत खुशी हो तो हृदय प्रफुल्लित होकर भी आंखों में अश्रु आ जाता है, और अगर हृदय में दुख हो तो भी आंसू आ जाता है, तो भी नैनों से जल बह जाता है। हम इतने बार कथा को सुने, हर बार हमने कथा में सुना कि माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। बोलो सही है कि गलत है? आपने सुना ना कथा, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, लिंग पुराण में भी वर्णन है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि पार्वती जी के नयन अश्रु से, माँ जगत जननी के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा हुआ, और शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। तो अब ये विचार करा जाए कि शंकर भगवान को ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई थी, शंकर भगवान को ऐसी कौन सी प्रसन्नता मिल गई थी, शंकर भगवान को क्या प्राप्त हो गया था जो शंकर भगवान के नयनों से अश्रु गिरा? अपनी कथा में से अपना ही एक प्रश्न खड़ा करा। आप भी कभी कभी अपने मन में एक प्रश्न खड़ा कर, आपके मन में आया कि नहीं आया वो हमें नहीं मालूम, कि शंकर भगवान, अपने तो कथा में सुन लिया कि नयन अश्रु गिरा और रुद्राक्ष का पौधा हुआ, पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि नयन अश्रु गिरा क्यों?
नैनों से आंसू, यहाँ यशोदा मैया की जो माता जी हैं पाटला देवी, इनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि उनकी बेटी के घर में बच्चे नहीं थे। मंदिर में आकर, गुरु के दरवाजे पर जाकर, जिससे बहुत विश्वास जोड़कर बैठे हो, उस परमात्मा के चरणों में जाकर व्यक्ति रोना नहीं चाहता तो भी उसकी आंखों से अश्रु निकल जाते। हमने इस कुबेरेश्वर धाम में भी कईयों को देखा है, वो बोल ही नहीं पाते और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, पर आंसू सब कह जाते हैं, अश्रु सब बोल जाते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो। आपके नैनों के अश्रु बोल जाते हैं। यशोदा मैया की माता पाटला देवी ने संतों से यह नहीं कहा कि मेरे घर में बेटी के गर्भ में संतान नहीं है। वो तो बस पूजन कर कर आ रही थी और नैनों से अश्रु बहाती हुई आ रही थी। तो संत ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम्हारे नैनों से अश्रु गिर रहा है, अब बताएं क्या। अश्रु ही तो सब बोल रहे हैं ना। अगर हृदय में थोड़ा सा गम होगा, दुख होगा, तो ही तो आंसू निकलेंगे। संत बोले, अगर नैनों में अश्रु हैं तो अपने परिवारजन को, अपने कुटुंबजन को, अपने हितैषियों को क्यों नहीं बोलते कि आपको तकलीफ है, आपको अश्रु आ रहे हैं। पाटला देवी ने एक बात, माता यशोदा की माता जी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, संसार वाले तो आंसू देखकर पोंछ तो देंगे, मना नहीं है, पर जाते जाते कोई शब्द एक ऐसा और कहकर चले जाएंगे, फिर आंसू निकलना प्रारंभ हो जाए। तुम तो नदी के किनारे पर खड़े थे, तुम तो तालाब के किनारे पर खड़े हो, नदी के किनारे पर खड़े हो, आप तो कुआं और बावड़ी के पास में खड़े हो। दूसरा कोई आपको धक्का दे ना दे, दूसरा आपको कहीं पीछे से धकेले ना धकेले, पर यह पक्का है कि कोई अपने को अगर मालूम पड़ गया कि ये कुएं की पाल पर है, ये नदी के घाट पर है, ये सरयू आदि आदि की जितनी भी नदी तालाब सरोवर के घाट पर है, तो ये पक्का है कि कोई अपना आकर धक्का जरूर दे जाए। पर यदि देवाधिदेव महादेव में अगर ये मन लगा हुआ है, ये चित्त वृत्ति हम भगवान में लगाकर बैठे हैं, राम में, कृष्ण में, शिव में, भवानी में, जगदम्बा में, दत्त में, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में लगी है तो धक्का देने वाला भले धक्का दे, पर अगर भगवान का स्मरण कर कर अगर हम गिर भी गए पानी में, तो ये पक्का है कि जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं वही हमें हाथ में झेल कर उस तालाब से, उस नदी से बाहर निकाल देता है, जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं, जिसकी भक्ति में हम रमे हुए होते हैं। महाराज वो कहते ना, ले ले हरि का नाम नहीं, यही एक तरने का उपाय है, यही है कि ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। केवल भगवान के नाम से कलियुग केवल नाम आधारा, ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। धन दौलत और माल धरारे जाएगा। संपूर्ण साधन जितने भी रखे हुए हैं, संपूर्ण व्यवस्थाएं जितनी रखी हुई है, ये सब रह जाने वाली है, पर जो साथ जाने वाला है वो भगवान का नाम, इसके सिवाय कुछ भी नहीं।
और हमने करा भी क्या, वस्तु तो बटोरी, नाम छोड़ दिया। सवेरे सवेरे से एक ही काम करते हैं, भैया राम राम। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, काम पर। काम हमने अपने पास रख लिया, राम तुम रख लो, जाओ। और अगर आप कभी अपने भी प्रयास करा होगा, कोई कोई व्यक्ति जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो देवालय नहीं जाता, जो धर्म सत्कर्म नहीं करता, कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा उसको बोलने का, क्यों मंदिर नहीं जाती? एक वजह से कथा आ रही है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुनो कथा को। मंदिर नहीं गई तू? जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि कथा सुनो, जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, दर्शन करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, वो उल्टा आपको ज्ञान देना चालू कर देगा। अरे क्या करो, पूरा लॉकडाउन बैठ के यही तो करा था, अब अभी अभी तो दुकानें खुली हैं तो थोड़ा सा कमा लें, और मालूम पड़े तीसरी लहर और आ गई। वैसे तो बाबा देव अधिदेव महादेव संभालेगा, वो तो सब उसके हाथ में है। फिर अगर कहीं कुछ हो गया तो इसलिए अभी कमाने का मौका मिला है, कमा ले, हम इसको एकाग्रित कर ले, हम कमा ले, मना नहीं है, खूब कमाओ, डट के कमाओ। हम तो देवाधिदेव महादेव से, कुबेरेश्वर महादेव से, भंडारी से यही कहेंगे कि बाबा अगर इनको एक देते हो तो इनको दो दो, खूब दो, कमी मत रखो। पर देने के साथ में इनका मन थोड़ा सा बड़ा करते चले जाना, क्योंकि बिल्डिंग जैसे जैसे बनती चली जाती है, मकान बंगला गाड़ी जैसे जैसे बढ़ते चले जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति का दिल मन थोड़ा कंजूसड़ा होते चले जाता है, थोड़ा चित्तवृत्ति थोड़ी कम होती चली जाती। 8-10 फैक्ट्रियां चल रही है, ओ हो 4-6 पेट्रोल पंप है, बहुत बढ़िया। कजन कितनी तो हमने कॉलोनी काट ली, बहुत बढ़िया। इतनी गाड़ियां हैं, एक एक बहू की अलग, बेटा की अलग, ओ बहुत बढ़िया। सेठ भी अलग अलग हैं, हीरा का अलग, कुंदन का अलग, इसका अलग, उसका अलग। हमने कहा बहुत जोरदार। अब उनसे पूछा जाए कि आपने इतना सब कुछ करा, अपने जीवन काल में आपने भगवान का भजन कितना करा, आपने शिव महापुराण की कथा कितनी करवाई, अपने जनमानस के लिए, संसार के लोगों के लिए कोई प्याऊ खुलवाया, संसार के लोगों के लिए कोई मंदिर बनवाया, संसार के लोगों के लिए कोई बाग बगीचा बनवाया, संसार के लोगों के लिए कोई बेलपत्री का पौधा लगाया, संसार के लोगों के लिए कोई शमी का पौधा लगाया, संसार के लिए तुमने किया क्या? ये तो करा तुमने अपनी पत्नी के लिए, ये तो किया तुमने अपने बच्चों के लिए, ये तो किया तुमने अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लिए करा है, संसार के लिए क्या करा? कथा, इन कथाओं की लाइन में एक कथा में पहले कहा था, व्यक्ति नहीं बनना हमको, केवल हमको व्यक्तित्ववान बनना। व्यक्ति जब मरता है उसको कोई याद नहीं करता 13 दिन के बाद, और याद करेंगे तो 1-आध महीना करेंगे, 1-आध महीना तो करा, मालूम पड़े 5-6 महीना करेंगे, इससे ज्यादा कोई याद करेगा कि तुम्हें? कथा में कहा था पहले भी कि हमें व्यक्ति बनकर नहीं जाना, हमको व्यक्तित्ववान बनकर जाना। व्यक्ति बनकर जाओगे तो घर में केवल एक फोटो टंगा रहेगा, और उस पर भी माला प्लास्टिक की चढ़ी रहेगी, 16 श्राद्ध में उतरेगा, कंडा जलाकर उस पर धूप छूटेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर व्यक्ति बनकर गए तो फोटो लगा घर के अंदर, व्यक्ति बनकर गए तो धूप भी छोटी घर के अंदर, व्यक्ति बनकर गए तो माला भी चढ़ी घर के अंदर। पर व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो कहीं फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्ववान व्यक्ति जब जाता है तो दिल में फोटो फिट कर चले जाता है, सबके हृदय में फोटो फिट कर जाता है कि ये इनके हृदय में उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्ववान व्यक्ति का फोटो लगा हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा श्री घनश्याम दास जी,
श्रीमती उषा जी गांधी, खामगांव महाराष्ट्र को, कि धन का सही उपयोग यही है और मन का भी सही उपयोग यही है। और जितने पूर्वजों के आपने नाम लिखे हैं, मैं तो कहूंगा ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन पूर्वजों का ही, जो आप खामगांव से ऑनलाइन इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हो, महाराष्ट्र से। जैसे उदर तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है। अभी इस रुद्राक्ष शिव महापुराण के पहले जो शिव पुराण हुई थी वो व्रत शिव पुराण हुई थी। कई माताओं ने इतने मैसेज भेजे हैं, कई ने व्हाट्सएप पर, कोई ने काय पर लिख लिख कर भेजा, हमें पूजन का विधान मालूम पड़ गया, हमें उद्यापन क्या होता है यही नहीं मालूम था। हम तो सोचे थे कि व्रत को समाप्त कर दो, उद्यापन का महत्व यही है। व्रत की पूर्ण आहुति कर दो, उद्यापन का मतलब यही है। हम तो ये सोचते थे कि कोई अनुष्ठान पूरा हुआ तो उद्यापन कर देना, पर मालूम ये पड़ा कि उद्यापन करने के बाद उस वस्तु पर सील, उस व्रत पर, उस उपवास पर सील ठप्पा लग जाता है कि अब ये तुम्हारा हो गया। हमको ये नहीं मालूम था कि ये व्रत अब हमारा हो गया, हम तो उद्यापन कर देते थे। जितने वर्ष की शिव पुराण को उठाना है, एक एक वर्ष की शिव पुराण हमारे यहाँ यूट्यूब पर डली होगी, हमारे चैनल पर डली होगी। उठा उठाकर आप सुनते जाना। प्रत्येक शिव पुराण में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारी जिंदगी को संवारने के लिए, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए। केवल माला लेकर बैठे रहे, 2 घंटा 4 घंटा तक जपते रहे, इससे परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं। आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है, नंदोत्सव है। एक बात कहना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा भले बुरा लगेगा पर शायद किसी को अच्छा भी लग सकता है, और कहने में नहीं चूकूंगा। हमने देखा है माताएं, पुरुष वर्ग अपने घर घर के ठाकुर जी को लेके डलिया में जाते आते रहते हैं। आपने भी दर्शन किया होगा। घुमाओ मना नहीं है, ठाकुर आपका है, आप ठाकुर के हो, पर भगवान को, ठाकुर को जैसी रहने की आदत है राजसी ठाट में, उसको अपने घर में रखकर राजसी ठाट दीजिए। डलिया में लेकर यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, तो कहते हैं हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, हम उसको परिवार का अंग समझते हैं, हम परिवार का एक व्यक्ति समझते हैं। हम मना नहीं करेंगे, आप समझो। फिर परिवार के व्यक्ति के लिए जैसे व्यवस्था करते हो वैसा करो। जैसे पति तुम्हारा जब मायके आता है, तुम्हारे मायके में तुम्हारा पति आता है तुमको लेने के लिए, तो बोलो व्यवस्था करती हो कि नहीं करती? मम्मी आज वो आ रहे हैं, खसखस का हलवा बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, उनको दाल बाटी पसंद है, बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, ऐसा काम करना कि सुबह पोहा बना लेना, शाम को आलू बड़ा बना लेना, और सुनो सुबह सुबह का भोजन ऐसा बना लेना। बोलो करवाते हो कि नहीं करवाते? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मायके में जब आते हैं तो तुम कितनी व्यवस्था करते हो, और ठाकुर जी को लेकर तुम यहाँ वहाँ चले जाते हो, घूमते रहते हो, तो वो ठीक नहीं। भगवान को अपने हृदय के साथ में उसको राजसी ठाट दीजिए।
वृंदावन में रहे तो ब्रज के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर, और द्वारका में रहे तो द्वारका के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर। अभी एक बार तो कहा हमने देखा था कहीं पर कि कोई माताएं तो ऐसे राधा कृष्ण थे, उनको एक हाथ में राधा को पकड़ी थी, एक हाथ में कृष्ण को पकड़ी थी और चली जा रही, और सामान खरीदा वो हाथ गाड़ी से, ठेला गाड़ी से, तो राधा कृष्ण को वह ठेले पे धर दिया और सामान ले लिया। सामान लिया, झोला टांग लिया एक हाथ में, मालूम पड़ा ठाकुर जी को तो ले गई, राधा जी को ठेले पे छोड़ गई। फिर याद आया उसको, फिर आई, फिर राधा जी के भी, फिर अभी तक दो हाथ में थे, अब दोनों को एक ही हाथ में उठा लिया। श्रेष्ठता में अगर हम ही हमारे ठाकुर को इस तरह से रखेंगे तो जनमानस क्या सोचेगा? आपकी भक्ति है, इस व्यासपीठ से आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं। आपकी भक्ति है, आप भगवान से स्नेह करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं प्रेम करता होगा, स्नेह करता होगा ठाकुर से। पर निवेदन है, उस लाडले को लाड लड़ा कर रखिए, हृदय से लगा कर। और चित्त वृत्ति में अगर वो समाया है तो फिर क्या सोचेगा? किसी एक माता जी ने पूछा था क्या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में रखना जरूरी है? मेरा पति कह रहा है कि शिवलिंग नहीं रखूंगा, मैं कह रही हूं कि मैंने शिव पुराण सुनी है तो शिवलिंग घर में रखूंगी। बहू भी मेरा साथ दे रही है, बेटा भी मेरा साथ दे रहा है, पर मेरा पति मना कर रहा है। तो हमने उस माता जी से एक ही बात लिखकर भेजी कि माँ आपसे निवेदन है कि अगर आपका पति मना कर रहा है शिवलिंग रखने को तो मत रखो। हृदय में तो शिव है ना, श्वासों में तो शिव है ना, धड़कनों में तो शंकर है ना, रोमावली में शंकर समाया हुआ है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, हर एक रोम के अंदर शंकर ही तो है, शिव ही तो है। हम नर्मदा जी नहाने गए थे, वहां से शंकर जी लेके आए, इतने बड़े शंकर जी हैं। गुरु जी बताओ कहां रखे? हमने कहा लाने का कौन ने बोला था तेरे को? और इतने बड़े लेके आई है तो कोई मंदिर की लाई होगी ना? नहीं, वो तो सब ले जा रहे थे तो हमने कहा हम भी ले चले। अच्छा, शिव पुराण कह रही है एक छोटा सा, छोटा मात्र एक तिल बराबर का भी अगर कंकर है तो वो शंकर है। आप उसमें तो भगवान का दर्शन करिए, आप उसमें तो भगवान का दीदार करिए। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम भगवान को लेकर घूमेंगे तो ही भगवान हमारा होगा, हम भगवान को मंदिर घर के अंदर बिठाएंगे तो ही भगवान हमारा होगा। किसी किसी के यहाँ शादी में, ब्याह में लड्डू गोपाल देते हैं कन्यादान में। अब लड्डू गोपाल जी दे तो देते हैं वो कन्यादान में। अब ईमानदारी की बात है, वो लड्डू गोपाल जी को कन्यादान में किया तो जितने भी लोग उनको लेके गए तो वो जो बर्तन नहीं होते नहीं कन्यादान के, ने हंडा ने बाल्टी ने टंकी ने सब सामान, वो उसी में वो डाल के ले गए। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? उसी उनने तो उसको बर्तन समझा, उसी में डाल के ले गए। अब जब शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, 15-20 दिन हो गए, बर्तन का बोरा अभी तक नहीं खुला,
1-1.5 महीना बाद जब बर्तन का बोरा, और अभी भी सास ने कह दिया पड़े रहने दो, इतने तो बर्तन पड़े करेंगे का, तब बहू ने कहा हो सकता है हमारी मम्मी ने हमको भगवान दिए तो इसमें पड़े होंगे, जरा देख लो ना, मतलब पड़े होंगे, रखे होंगे नहीं, पड़े होंगे, जरा देखो। फिर बर्तन निकाले, उसमें से भगवान निकले, फिर विचार करा। अब हमारे यहाँ तो पहले से बड़ी बहू का भी रखा है, हमारी अम्मा का हाथ का रखा है, 2-2 तो पहले से रखे थे, अब ये छोटी बहू के भी आ गए। अब इनके कहाँ रखेंगे तीसरी जगह में, बताओ जरा। तो पहले बेटी के माता पिता को पूछना था कि आपके घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, हम उनका कोई श्रृंगार बनवा दें, हम उनके चांदी का कोई आभूषण बनवा दें, हम कोई स्वर्ण का आभूषण बनवा दें, या आपके ठाकुर जी को हम छोटी सी चांदी की गाय दान दे देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम बंसी बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम पैजनियाँ बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम कर्णफूल बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं, हमें बता दो, क्योंकि हम अलग से ठाकुर जी देंगे तो माँ रखने की जगह तो वैसे ही नहीं होगी, सेवा करे ना करे ठाकुर जी इधर उधर, तो हम आपके ही ठाकुर जी को कोई ऐसा स्नेह तुल्य चीज प्रदान कर